सभी को जय यीशु। डेली होली मास रीडिंग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह के इस सत्य और जीवित वचनों को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और मसीह परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्याएं 1 से 16। पाठ का विषय है नाबोत की दाखबारी। इजरायली नाबोत की एक दाखबारी थी जो समारिया के राजा अहाब के महल से लगी हुई थी। अहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दाखबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले तुम्हें उससे अच्छी दाखबारी दे दूंगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। किंतु नाबोत ने अहाब से कहा, ईश्वर यह ना होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। अहाब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया क्योंकि इजरायली नाबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने इजरायली नाबोत से कहा, रुपया लेकर मुझे अपनी दाखबारी दे दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले तुमको एक दूसरी दाखबारी दे दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दाखबारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, वाह, आप इस्राएल के कैसे राजा हैं। उठकर भोजन करें और प्रसन्न हो। मैं आपको इजरायली नाबोत की दाखबारी दिलाऊंगी। उसने अहाब के नाम से पत्र लिखे, उन पर उसकी मुहर लगाई और उन्हें नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्रों में यह लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान में बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडों को बैठा दो जो उस पर यह अभियोग लगाएं कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजेबेल के उस आदेश का पालन किया जो उनके पास भेजे हुए इजेबेल के पत्रों में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नाबोत के सामने बैठ गए और यह कहते लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया। इजेबेल ने ज्यों ही सुना कि नाबोत पत्थरों से मार डाला गया है, वह अहाब से बोली, उठिए और इजरायली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम लेकर आपको अपनी दाखबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। यह सुनकर कि नाबोत मर चुका है, अहाब तुरंत इजरायली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। यह प्रभु का जीवित वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन।
सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42 तक। सुसमाचार का विषय है प्रतिकार ना करना। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उससे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बिगाड़ में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उससे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आप सभी को ईश्वर की आशीष और आपका दिन मंगलमय हो। आमीन।